आगे का भाग पढ़ेंगे। तो देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में निम्न में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया। कि तृतीय जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसमें से कौन सी शक्ति है उन्होंने भाग नहीं लिया था। उसमें देखो पेशवा था, सिंधिया, होलकर, उसमें से किन्होंने के भाग नहीं लिया। तो बताओ कौन सा होगा इसमें, आप बताइए। इसमें भोंसले वो सम्मिलित नहीं था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो उसमें पेशवा था, सिंधिया था और होलकर, लेकिन इसमें आपका कौन सा नहीं होगा, ये भोंसले वो नहीं होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था। निरंकुश लोकतंत्र था, निरंकुश सैन्य प्रणाली पर था, संसदीय प्रणाली पर था या निरंकुश राजतंत्र था। तो इसमें देखो निरंकुश राजतंत्र था, यानी कि राजा का ही शासन था, निरंकुश राजतंत्र। अगला 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधोलिखित में इन इसको सम्मिलित करना है आपको, ठीक है ना। इधर देखो बरगीर है ना, तो उसको मिलान करना आपको किस चीज, नाइक है, सरे नौबत है, कारकुन है, इसमें से आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए क्या इसमें सही होगा। देखो बरगीर का मतलब होता है अश्वारोही सैनिक। बरगीर का अर्थ क्या है, अश्वारोही सैनिक। अगला देखो नाइक, नाइक होते हैं देखो आपका ये 4 नंबर, यानी पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी होता है। नाइक को मतलब पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी है। सरे नौबत, सर ए नौबत का मतलब क्या है, देखिए इसमें तो देखो सर ए नौबत का मतलब होता है पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। सर ए नौबत का मतलब क्या है, पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये, ठीक है ना। पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है, सर ए नौबत। अगला है कारकुन, एक बच्चा है तो वो किस में आ जाएगा बताइए। 3 नंबर लास्ट बच्चा है कि वो देखो किले का गोदाम का अधिकारी है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। देखिए बरगीर का क्या अर्थ होता है, एक बार पुनः उसको आप देख लीजिए। देखो इसका अर्थ है अश्वारोही सैनिक, और नायिक का होता है पैदल सेना का सबसे बड़ा, यानी नायक का अर्थ क्या होता है, पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी, यानी 4 नंबर आ जाएगा। पैदल सेना का सबसे छोटी इकाई का अधिकारी होता है। और सर ए नौबत को मतलब हुआ है पैदल सेना का सबसे बड़े अधिकारी। सर ए नौबत को मतलब हुआ है पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। और कारकुन को मतलब क्या हुआ है कि किले के गोदाम का अधिकारी। तो इसमें देखो ये सी हो जाएगा आपका। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे देखिए ये क्या आ गया बीच में, देखो ये मैं हटा देता हूँ। अपन ये पढ़ लिए ना, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। यानी ये क्या है, इसमें देखिए आप 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए ना। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठा को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। किसने कर दिया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने कर दिया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने कर दिया, लॉर्ड केनी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। सोचो इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें देखिए 49 नंबर में क्या होगा, देखिए आप इसमें आपका लॉर्ड हेस्टिंग ही आ जाएगा। अंतिम रूप से पराजित कर दिया था मराठों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित, लॉर्ड हेस्टिंग ने वो पराजित कर दिया था। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था। कि पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ 1761 में हुआ ना ये, तो उस समय मराठा तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये आपको बताना है। इब्राहिम गाजी था, दूंदी खां था, सादुल्ला खां था, उक्त में से कोई नहीं बताई। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपका इब्राहिम गाजी आ जाएगा, ए आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए आप अगला क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उस समय पेशवा कौन था। बाजीराव प्रथम था, बाजी यानी बालाजी बाजीराव था, माधोराव था, नारायण राव था, कौन था इसमें देखिए बताइए। तो इसमें आ जाए आपका बालाजी
बाजीराव था। ये इसके अंतर्गत उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं है। भाई मराठा शक्ति जब उनका उत्थान हुआ, उत्कर्ष काल था, तो उसमें कौन सा कारक उसमें सम्मिलित नहीं है। महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषता, ये बिल्कुल सही है, अनुकूल था। बी है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, पहाड़ी क्षेत्र था उबड़ खाबड़, तो इसलिए भौगोलिक स्थिति उनके अनुकूल थी, जैसे गुरिल्ला युद्ध आराम से वहाँ पर कर सकते थे। और मुगल राजधानी से दूरी। और डी देखो कुतुबशाही वंश से प्राप्त अनुदान। देखो इसमें जो नहीं है वो कारक छाड़ना है, तो इसमें सी आ जाएगा ना, कुतुबशाही वंश से उसे कुछ अनुदान मिला था, ठीक है ना। तो तीनों बाकी सही है, लेकिन मुगल राजधानी से दूरी ये इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का। ये देखो 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। चिलियावाला युद्ध को, गुजरात का युद्ध को, रामनगर का युद्ध को, सब्राओं का युद्ध। यानी गुजरात का युद्ध है वो किस नाम से जाना जाता है, तोपों का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो 1750 में बालाजी बाजीराव जिसने वो आपने देखा ना कि तृतीय मराठा युद्ध में भाग लिया था। राजा राम सेकंड के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया था। यानी राजा राम द्वितीय के मध्य हुई किस संधि, एक संधि हुई थी, छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया था। वो संधि कौन सी है वो आपको इसके अंतर्गत बतानी है। इसमें आएगी संगोल की संधि। तो यानी 1750 में क्या होता, बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकंड के मध्य एक संधि हुई थी ना, कौन सी, संगोला की संधि हुई थी, ठीक है ना। तो संगोला की संधि हुई थी, इसके तहत उन्होंने क्या है कि छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया था। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ना। अब देखिए आप संगोला की संधि अगर बात करें तो ये कब हुई थी, 1750 में हुई थी ना, बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के मध्य हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आप 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए ना, क्या हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है। देखो अगला क्वेश्चन आपकी ये कह रहा है कि 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है वो इसमें से आपको छांटना है। दुर्लभ उड़ीसा का दीवान, मीर मदान सिंध का दीवान, मोहम्मद रज्जा खां बंगाल का दीवान, राजा सीताराय बिहार का दीवान। तो उसमें से कौन सा से नहीं है वो आपको बार में इसमें आएगा, मीर मदान सिंध का दीवान ही नहीं होगा। देखो दुर्लभ उड़ीसा का दीवान सही है, मोहम्मद रज्जा खां बंगाल का दीवान सही है, राजा सीताब राय बिहार का दीवान ये बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन आप देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, घसीटा यानी घसीटा बेगम शौकत जंग और राजा राजवल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे ना। तो एक का नाम है घसीटा बेगम, दूसरे का नाम शौकत जंग, तीसरे का नाम राजवल्लभ। बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे, बंगाल का ऐसा कौन सा नवाब था जिसके वो तीनों प्रबल शत्रु थे। तो छठो उसमें से कौन सा होगा। देखो एक तो अलीवर्दी खां हो, मीर जाफर हो, सिराजुद्दौला या शुजाउद्दौला। तो देखो ये थे, इसमें सिराजुद्दौला के कट्टर दुश्मन थे तीनों, घसीटा बेगम, शौकत जंग और राजवल्लभ। तो इसमें सी उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 57, कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों को सही कालक्रम में जचाना है, ठीक है ना। तो व्यवस्थित क्रम में कलकत्ता के गवर्नर है उनको आपको व्यवस्थित रखना है। देखो ये ऊपर ऊपर रहा आपका 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आप कौन सा आएगा 57वें नंबर में आप देखिए। अब देखो इसमें एक मिनट जो आएगा ना 57 नंबर आप देखिए, इसमें आपको जचाना व्यवस्थित। देखो सबसे पहले इसमें ये ड्रैग लग रहा है ना, ड्रैग, और इसके बाद में आएगा आपका ये वेस्ट साइड है ना, और यानी ये आ गया आपके 1 नंबर पर। और
देखो ये 3 नंबर आएगा ना, 3 नंबर पर ना ये आएगा, ये नहीं, पहले ये आ जाएगा ना। तो देखो 3 नंबर किस में है, इसमें है। फिर देखो एक, देखो इसमें है, ये एक आ गया। फिर देखो इसमें आ जाएगा आपका वारिन स्ट्रिंग कटियर, यानी इसके दूसरे नंबर पर आ जाएगा वेरे वेरी लिस्ट, यानी 2 नंबर, ये 2 नंबर इसमें रह गया, ठीक है ना। और फिर देखो आपका लास्ट वाला यानी कटियर, ये आपका 5 नंबर पर आ जाएगा, ये हो गया। और फिर लास्ट में जो आपका बचा है वारिन स्ट्रिंग, ये आपका इसमें आ जाएगा। तो इसमें आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला देखो 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे। अब देखो जैसे गुरु नानक की बात करें तो 1469 में उसका जन्म हुआ था तलवंडी में, है ना। तो अब देखो बाबर की अगर बात करें तो 1526 में भारत आया था, लेकिन अभी किसकी समकालीन नहीं था, ठीक है ना। अब देखो बाबर और सिकंदर लोदी, तो ये भी इसके समय था। हुमायूं और शेरशाह, ये थोड़ा सा गया कन्फ्यूज, क्योंकि शेरशाह का जो का शासन काल है लगभग कितना रहा, 1545 और लेकर 50 के बीच में रहा है इनका, तो ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लग रहा है इसमें ना, इब्राहिम लोदी ये इसमें था, बाबर भी था, ठीक है ना, ये समकालीन था। और बाबर और हुमायूं, तो हुमायूं के लास्ट एंड में ये था कौन, गुरु नानक। लेकिन इसमें ये शेरशाह है वो नहीं आएगा, तो इसमें बी आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन। अलीवर्दी खान द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के लिए पीछे प्रमुख कारण क्या था। अलीवर्दी खान द्वारा 1751 में उड़ीसा है वो मराठों को सौंप दिया था अलीवर्दी खान ने। इसका मुख्य कारण क्या था बताइए। कि पहला है मुर्शिदाबाद से नियंत्रण करना कठिन था, मुगल बादशाह की सलाह पर, या सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना बकाया धन के बदले। तो एक कारण था कि मराठा सैनिक दृष्टि से क्या थे, मजबूत थे, इसी का ये कारण इसमें हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसमें आएगा, सैनिक दृष्टि से मराठा श्रेष्ठ थे। अब देखो अगला है 60वें नंबर का क्वेश्चन, देखिए इसको यहाँ कर लेता हूँ। 60 नंबर का, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, ये 1764 में हुआ था, ठीक है। तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वो किसने किया था। इसमें आपका हेक्टर मुनरो, बी क्या आ जाएगा, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व में। और प्लासी युद्ध में किसने किया था, क्लाइव ने किया था। अगला देखो 61 नंबर का क्वेश्चन। प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला था। यानी जब विजय प्राप्त करती प्लासी के युद्ध है ना, तो उस समय उसको उसको क्या मिला था ना, नवाब का सलाहकार बना, अंग्रेजी सेना का प्रधान नियुक्त हुआ, उसे बंगाल की सत्ता हासिल हुई, वे बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। तो इसमें वो क्या है कि डी आएगा, 61 में क्या आएगा, डी, क्योंकि बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था जब उसको प्लासी युद्ध में सफलता मिली थी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो आगे क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। प्लासी युद्ध के बाद में ना वो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला को बनाया था, मीर जाफर को, नजमुद्दौला को, मीर कासिम को। तो सोचो इसमें से किसको बनाया गया था, यानी मीर जाफर को ही बनाया था। ये कठपुतली अंग्रेजों का शासक था। मीर कासिम तो थोड़ा स्वतंत्र विचारों वाला था, इसलिए ये ज़्यादा देर तक अंग्रेजों को नहीं टिक पाया, लेकिन मीर जाफर को बना दिया था। अब देखो 63 की बात की, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहाँ ले गए थे। मीर कासिम है अपनी राजधानी कहाँ से, मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गई, स्थानांतरित कर दी थी। मुंगेर, पटना, ढाका, कलकत्ता। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें सीधा सा है मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर है, बिहार में। आगे क्वेश्चन देखो 64वां। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी। यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई है आपको बतानी। कलकत्ता की संधि हुई थी, ढाका की संधि हुई थी, फैजाबाद की संधि या अलीनगर की संधि। सोचो इसमें से क्या आएगा। तो इसमें सीधा साग आपका अलीनगर की संधि हुई थी। कब हुई थी,
9 फरवरी 1757 को किसके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे देखिए आप, अवध का अंतिम नवाब कौन था? आसफुद्दौला ताग, शुजाउद्दौला ताग, वजीर अली ताग, वाजिद अली शाह। उसमें से कौन सा अवध का अंतिम नवाब था वो आपको इसमें से छांटना है। तो इसमें वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था, ये इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखो उसको कालक्रम को व्यवस्थित आपको करना है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। तो इन कालक्रम को उसको आपको व्यवस्थित करना है कि पहला कौन सा आएगा। देखिए कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, आपका 66 नंबर का क्वेश्चन है। वो इसमें है आपको ना, इन मीर जाफर की मृत्यु है, बक्सर का युद्ध है, ये कब हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखो क्या आएगा कि मीर जाफर की, एक मिनट, मीर जाफर की मृत्यु है वो देखो कब हुई थी? 1700, ये आप कह सकते हो कि 65 में ही हुई थी, ठीक है ना, फरवरी के में ना, फरवरी आएगा इसमें ना। और बक्सर का युद्ध देखो ये 64 में हुआ था, ठीक है। अब देखो ब्लैक होल की घटना है वो आपको 1756 में ही हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी? 1756 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि है वो आपको पता है कि 1765 में हुई थी, अगस्त में, ठीक है ना। अरे ये क्या आ गया बीच में, तो ये कैसे घटेगा? वापस देखो, एक मिनट बीच में भाई क्वेश्चन मिस्टेक हो गई। देखो एक बार पुनः देखिए, मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी फरवरी के अंदर, है ना, फरवरी, 5 फरवरी, और 1765 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है। और ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 1756 में, ठीक है ना, जहाँ पर 146 अंग्रेजों को ये सभी इस घटना में ठूंस दिया गया था। केवल 23 अंग्रेजी शेष बचे थे, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है 20 जून के आसपास। अब देखो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये देखो आपकी 1765 में, ठीक है। अब देखो क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति कब हुई थी ना, तो ये देखो 1757 में तो बनता है और लगभग 60 तक रहता है, ठीक है ना, 1757 से 60 तक, है ना। तो इसमें देखो अब आपको उसमें छांटना है कि क्या आएगा। देखो इसमें सबसे पहले अगर कौन सी घटना है तो 3 नंबर का, देखो इसमें 1756 ब्लैक होल की घटना आ जाएगी पहले। तो 3 नंबर किसमें? देखो इसमें भी है, इसमें भी है ना, तो 3 इसमें भी है। अब देखो ये 56 हो गए। अब इसके बाद में कौन सा कार्यकाल आता है? देखिए 5 नंबर पर क्या है? क्लाइव का गवर्नर की, इसमें क्या आ जाएगी? समाप्ति, 1757 आएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें 5 नंबर आ जाएगी। तो 5 नंबर देखो केवल इसी में ये है, और देखो 5 3 के बाद 5 किसी नहीं है ना, तो देखो 3 5 ही हो जाएगा। फिर देखो आपका 2 नंबर आ जाएगा, 1764 बक्सर का युद्ध आ जाएगा। फिर देखो 1 नंबर मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? 1756 में, फरवरी 1765 में हुई थी ना, 1765 में हुई थी। और फिर देखो कौन सा बच्चा आपका इलाहाबाद की संधि है वो आपकी कब हुई थी? 1765 में हुई थी। कब? 1765 में हुई थी, यानी 12 अगस्त 1765 में ये आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस तरह ये क्रम आ जाएगी, समझ में आ गया होगा। देखो पहले अपन बात करें तो 3 नंबर पर क्या है? ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 1756 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में देखो 5वें नंबर पर क्या है? क्लाइव के प्रथम गवर्नर है, तो 1757 ये 1760 तक पहली बार गवर्नर रहा है, ठीक है ना, 60 तक, तो इसमें ये आ जाएगा। फिर देखो आपके 2 नंबर पर देखो बक्सर का युद्ध 1764 में, तो ये आ जाएगा। फिर देखो 1 नंबर मीर जाफर की फरवरी 1765 में मृत्यु हुई थी। फिर आपका ये 4 नंबर बचता है इलाहाबाद की संधि, यानी लगभग कब हुई थी? ये 12 अगस्त 1765 में। तो इस तरह इसमें आपका ऑप्शन सी है वो आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो आप, 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कुछ ज्ञान दिए गए कोटि सहायता से उत्तर बताइए ना। तो इसमें देखो आपके
मैं बता देता हूँ कि 1707 के बीच में मुगल साम्राज्य का वजीर था, इसमें ये देखो गलत है ना। और फ़र्रुखसियर ने 1713 में उसने बंगाल का सूबेदार बनाया, ये बिल्कुल राइट है इसमें, ठीक है ना। और 1719 में उसने बिहार की भी सूबेदारी दे दी, इसमें ये भी गलत है ना। अब देखो 1720 में के बाद उसने मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर दिया था, इसमें ये भी सही है चौथा ना। तो इसमें 2 और आपके 4 आ जाएगा, क्योंकि चौथा है ना ये 1720 के बाद मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर, कि मुगलों के दिन था वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना। तो इसमें आपके 2 और 4 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा नंबर का है, 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? जय सिंह को, शाहिद खां को, वजीर खां को, मोहनदास। इसमें सीधा सा आ गया कि जय सिंह को ही दिया गया, जिसके अंतर्गत वो क्या है कि संधि कराई थी शिवाजी के औरंगजेब और शिवाजी के मध्य। तो ये आपका जय सिंह ही आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका, ये पीछे कौन सा है, इधर है क्या, 69 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको, कि शिवाजी किस संधि के द्वारा 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे? यानी इसमें सीधा सा आ जाएगा आपका कौन सी है, पुरंदर की संधि है, उसके तहत ही है वो किले है वो सौंप दिए थे। पुरंदर की संधि 1765 में ही अगर हुई थी, ठीक है ना। तो ये आपको उसके तहत किलों को क्या है कि सौंप दिए थे, किसको, शिवाजी को सौंप दिए गए थे। किस संधि के तहत? पुरंदर की संधि है, ठीक है ना। तो पुरंदर की संधि के तहत ही ये आपके पुरंदरी की संधि के तहत ये सौंप दिए गए थे, ठीक है ना, 1700। देखो ये एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो आ रही है ना आपकी पुरंदर की संधि है ना, तो इसमें देखो ये जो है ना, इसमें शिवाजी से संधि करवाने में, यानी ये हुई थी आपकी 22 जून यानी 1665 में, ठीक है ना। जय सिंह और शिवाजी के मध्य ये पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें 35 किले में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। ये संधि हुई थी 22 जून 1765 को जय सिंह और शिवाजी के मध्य। तो इस तरह आज अपन क्या है कि इतना ही क्वेश्चन आगे का कल हल करेंगे। तो अपन ज़्यादा से अपना टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करना, नहीं कि यहाँ व्याख्या करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने अधिक से अधिक आधुनिक भारत के पूरी क्वेश्चन हल करेंगे, जो सभी एग्जामों में ये आने वाले क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो।